नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एक बेहद ही प्यारी लव स्टोरी। तो इसे कृपया पूरा सुनें और कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके प्यार में 2 बार इनकार मिला, लेकिन आज भी शायद उस लड़की को भुला नहीं पाया। तो आइए इसे मैं और आप साथ सुनते हैं और जानते हैं कि क्या है कृष्णा और शिवानी की स्टोरी। कृष्णा पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में शिवानी से हुई। शिवानी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th ख़त्म होते होते वो अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में कृष्णा ने शिवानी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन शिवानी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इसमें हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। कृष्णा को शिवानी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि शिवानी सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब कृष्णा किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि शिवानी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी शिवानी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक शिवानी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और कृष्णा इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया। बाद में कृष्णा दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि शिवानी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपने पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहां एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वाले को नहीं जानते हैं। वहीं जब कृष्णा ऑफिस गया तो उसे वहां शिवानी दिखी, लेकिन अब शिवानी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वो हर बार शिवानी से छिपता रहा। इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे नाराज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से शिवानी की जिंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में शिवानी ने कृष्णा को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। कृष्णा के पास भी शिवानी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। शिवानी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और कृष्णा से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद कृष्णा को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शिवानी गलत नहीं थी और कृष्णा को फिर से शिवानी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक कृष्णा शिवानी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन शिवानी फिर इनकार कर देती है। और जब कृष्णा उससे उसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब छोड़ देगी,
जब ये बात कृष्णा को पता चली तो वो एक बार फिर टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी शिवानी के लिए छोड़कर चला गया। और शिवानी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूंगा तो पक्का जी नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। तुम्हारा प्यारा कृष्णा। खत पढ़ने के बाद शिवानी रोने लगी और कृष्णा को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में शिवानी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अंकित से शादी कर ली। लेकिन शिवानी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि कृष्णा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि कृष्णा जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ शिवानी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और परफेक्ट माँ भी है, जिसे उसके परिवार वाले हमेशा प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। हमें ये तो नहीं पता कि शिवानी ने भारतीय स्टैंडर्ड में या जॉब टाइम पर कृष्णा को ठुकरा के गलत किया या सही, लेकिन कृष्णा ने यह साबित कर दिया कि वो शिवानी से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब शिवानी को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक शिवानी ने अपने आप को माफ नहीं कर पाई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी ज़रा सा भी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल KSSK लव शायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।